नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, कॉपर। अब देखिए, कॉपर की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर असली सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर किसी को कॉपर की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है तो इंडियन मार्केट में कौन से स्टॉक्स सबसे अच्छे ऑप्शन हैं? चलिए आज कॉपर से जुड़े सबसे जरूरी स्टॉक ऑप्शंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी को देखते हैं जो सबसे डायरेक्ट है, मतलब एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना जिसका बिजनेस सीधा सीधा कॉपर के भाव से जुड़ा हो। और जब इंडिया में डायरेक्ट कॉपर प्ले की बात होती है तो बस एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, हिंदुस्तान कॉपर। तो चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। देखिए, ये एक सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार का इस पर पूरा कंट्रोल है और यही भारत की सबसे बड़ी कॉपर निकालने वाली और बनाने वाली यूनिट है। तो हिसाब एकदम सीधा है। अगर दुनिया में कॉपर का भाव बढ़ा तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इस कंपनी की किस्मत पूरी तरह से दुनिया भर में कॉपर की कीमतों से जुड़ी है, जो कि काफी ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर कीमतें गिरती हैं तो इस स्टॉक पर भी सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो फिर ये स्टॉक किसके लिए सही है? ये उनके लिए हैं जो कॉपर की तेजी पर एक बड़ा दाव लगाना चाहते हैं। यहाँ रिस्क ज्यादा है क्योंकि सब कुछ सिर्फ एक मेटल की कीमत पर टिका है, लेकिन अगर नजरिया सही निकला तो रिटर्न भी जबरदस्त मिल सकता है। अब आते हैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पर। मान लीजिए कोई अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही चीज पर नहीं लगाना चाहता। इसी को तो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने रिस्क को बांट देना। तो अब हम उन कंपनियों की बात करेंगे जिनका बिजनेस सिर्फ कॉपर पर नहीं बल्कि कई अलग अलग मेटल्स में फैला हुआ है। और इस कैटेगरी में पहला बड़ा नाम है वेदांता। अब वेदांता का बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ कॉपर पर डिपेंडेंट नहीं है। इनके पोर्टफोलियो में जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है और यहाँ तक कि ऑयल एंड गैस भी है। इससे होता यह है कि अगर कॉपर की कीमतें थोड़ी धीमी भी पड़ जाएं, तो दूसरे मेटल्स इनके कारोबार को सहारा दे सकते हैं, मतलब रिस्क बढ़ जाता है। तो वेदांता उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो एक बैलेंस्ड रिस्क चाहते हैं। साथ ही ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती है, मतलब अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। तो यहाँ ग्रोथ के साथ साथ एक रेगुलर इनकम का भी चांस बन सकता है। इसी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में अगला बड़ा खिलाड़ी है हिंडाल्को। हिंडाल्को की असली ताकत कॉपर और एल्यूमिनियम इन दोनों मेटल्स में है और इसका बिजनेस सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पैकेजिंग जैसे फ्यूचर के ग्रोथ सेक्टर्स से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ग्लोबल मार्केट्स में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई प्योर कॉपर प्ले नहीं है, लेकिन जब भी इकोनॉमी में कॉपर की डिमांड बढ़ती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या ईवी में, तो हिंडाल्को को इनडायरेक्टली फायदा जरूर मिलता है। तो हिंडाल्को उन इन्वेस्टर्स को सूट करता है जो लंबी अवधि के लिए एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। क्योंकि इसका बिजनेस कई सेक्टर्स से जुड़ा है, तो ये किसी एक मेटल की कीमतों के बड़े उतार चढ़ाव से काफी हद तक सेफ रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने उन कंपनियों की बात की जो कॉपर बनाती हैं। चलिए अब अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलते हैं और उन कंपनियों को देखते हैं जो कॉपर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। आखिरकार डिमांड ही तो कीमत तय करती है ना? और इस खपत यानी डिमांड वाली कहानी में सबसे बड़ा नाम है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब भारत की सबसे बड़ी वायर्स और केबल्स बनाने वाली कंपनी है और तारों का सबसे जरूरी रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉपर। इसलिए जब भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग या पावर सेक्टर में ग्रोथ होती है, पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है और इससे उनका बिजनेस सीधे तौर पर चमकता है। तो पॉलीकैब में इन्वेस्ट करना एक तरह से सीधे सीधे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगाने जैसा है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, इस डिमांड वाली कहानी में दो और इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं। एक तरफ है KEI इंडस्ट्रीज, जो काफी हद तक पॉलीकैब जैसा ही वायर्स और केबल्स का बिजनेस करती है। इसका फोकस बड़े बड़े इंफ्रा और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर है, जिससे इसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है, लेकिन साथ में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी है। वही दूसरी तरफ है हैवेल्स इंडिया, जो पंखे, लाइट्स जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाती है। कॉपर इनके लिए एक रॉ मटेरियल है, लेकिन इनकी असली ताकत है इनका ब्रांड। लोग नाम देखकर सामान खरीदते हैं। ये एक कम रिस्क वाला, ब्रांड पर चलने वाला स्टेबल ऑप्शन है।
ठीक है, तो हमने 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज और कई कंपनियों पर बात कर ली है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं ताकि फैसला लेना और भी आसान हो जाए। तो चलिए इस स्लाइड पर सब कुछ एक साथ देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी थी डायरेक्ट कॉपर बेट, यानी सीधा दाम। स्टॉक कौन सा? हिंदुस्तान कॉपर। ये किसके लिए है? जो हाई रिस्क ले सकते हैं और जिन्हें लगता है कि कॉपर का भाव ऊपर ही जाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाइड मेटल्स, मतलब थोड़ा सेफ गेम। इसमें है वेदांता और हिंडाल्को। ये उन बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो स्टेबिलिटी या डिविडेंड ढूंढ रहे हैं। और तीसरी कॉपर डिमांड प्ले। यहाँ पॉलीकैब, KEI और हेवल्स जैसे नाम हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सीधे कॉपर पर नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर ग्रोथ की कहानी पर पैसा लगाना चाहते हैं। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉपर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये आने वाले कल की डिमांड की कहानी कहता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, ग्रीन एनर्जी हो या फिर स्मार्ट सिटीज़ हों। लेकिन असली स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ कहानी सुनकर इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ सही स्टॉक, सही टाइम और अपने लिए सही रिस्क को समझकर मार्केट में कदम रखता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।